1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि ये क्या था, टर्शियरी था, उस कार्बन को पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप से जोड़ दिया है। लेकिन अगर उस कार्बन को बस 2 एल्काइल ग्रुप से जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, सिंगल चेन ऐसे दौड़ती है, सेकेंडरी क्या होती है, ऐसे दौड़ती है और यहाँ पर एच जाएगा, और टर्शियरी क्या होती है, सबके साथ चलती है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब ये होगी बेंजीन की रिंग। देखो ये बेंजीन की रिंग बनाया 1 2 3 4 करके। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, 1 पोजीशन पर ब्रोमो 4 पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 पोजीशन पर ब्रोमो 4th पोजीशन पर देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है कि नहीं, क्यों है, क्योंकि इसके पास एक ये अटैच्ड है और एक ये अटैच्ड है, इस वजह से ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। मिथाइल बेंजीन दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, ये दूसरा नंबर है, मिथाइल ग्रुप हम जानते हैं CH3 है, तो मिथाइल ग्रुप, और मेन रिंग किसकी है, बेंजीन की है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चारों आईपीएक नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI से जब एल्कोहल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो क्यों नहीं यूज़ करते हैं H2SO4 को। H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज करके वो क्या बना देगा, I2 बना देगा। HI को बेटा जी ऑक्सीडाइज कर देगा और I2 बना देगा सिर्फ। ठीक है, आयोडीन, सिंपल आयोडीन बना देगा। इसलिए हमें अल्काइल हैलाइड तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, हमें तो अल्काइल हैलाइड चाहिए ना, हमें आयोडीन थोड़ा ना चाहिए, नहीं चाहिए। इस वजह से हम लोग इसका नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि H3PO4 का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड H2SO4 की जगह पे, जिससे कि हमें आयोडो इथेन मिल सके। ठीक है, जिससे कि हमें अल्कोहल से आयोडो इथेन मिल सके। हम लोगों ने हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करवाया था, हेलो एल्केन का जब प्रिपरेशन करवाया था तब हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, और इस यही कारण हमें देना पड़ेगा कि देखो अगर KI का इस्तेमाल H2SO4 में के साथ करेंगे तो KHSO4 बनता है प्लस HI बनता है, फिर HI का वापस वो H2SO4 रिएक्शन करता है मीडियम में और वो H2O I2 और SO2 बना देता है, और इसी वजह से ही हमें हेलो एल्केन नहीं मिलता है। और क्योंकि हमें हेलो एल्केन ही प्रिपेयर करवाना है इसलिए हम लोग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि H3PO4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है लेकिन वो डिफरेंट होना चाहिए और दोनों में डाई हैलोजन होना चाहिए। तो प्रोपेन के 3 कार्बन है बेटा। ठीक है, अब अगर मैंने इसमें और इसमें ब्रोमीन ऐड किया, ठीक है, एक फिर मैं दूसरा बना सकती हूँ स्ट्रक्चर, क्या इसमें और इसमें अटैच किया ब्रोमीन। ठीक है, ओके, अब और बनाना है, और किस में बता सकते हैं, देखो इन्हीं दोनों में डाई बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसी दोनों में हमने डाई को कर दिया, कोई भी हैलोजन बनाओ, जरूरी नहीं ब्रोमीन बनाओ, आप क्लोरीन भी लगा सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये सारे क्या बन गए आपके प्रोपेन के ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो कि लेकिन इसने क्या है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया मुझे डाई हैलोजन चाहिए, तो आप किसी भी में डाई हैलोजन का बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। अब आगे चलो, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स। अब आइसोमर्स हमने आपको बताया था, आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टीरो आइसोमर भी पढ़ा था। ठीक, तो अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। अब उसमें से एक क्लोरीनेशन यील्ड हो सकता है। ठीक है, पहला अ सिंगल मोनोक्लोराइड। अ सिंगल मोनोक्लोराइड कैसे करोगे आपको समझ में आ रहा है ये कि, अच्छा एक बात बताओ, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन हम लोग ने कब किया था, जब आपको ये कहा जाए C5H12, इसका मतलब कोई पेंटेन का होगा, पेंट होगा, C5 यानी पेंट। अब फॉर्मूला आपको पता है एल्केन्स का क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि अगर ये C5 है तो यहाँ पे H12 होना चाहिए कि नहीं, बताओ। तो ये H12 है यानी कि ये कोई पेंटेन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पेंटेन की। अब सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है उसे आइसोमेरिक एल्केन से। अब आप बताओ, जब उसमें हम लोग रिएक्शन यूवी वाला कर रहे थे तो अगर उसने एक H एटम को हटा दिया तो क्या वो बन नहीं सकता, बन सकता है ना मोनोक्लोराइड। इस वजह से ऑल द H एटम्स इज इक्वल एंड देयरफॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनीवन विल गिव टू अ फोटोकेमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब 5 अगर ऐसे चेन सिंगल बने हुए हो स्ट्रेट, तो आप 3 कोई भी क्लोरीनेशन में डाल दो। स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलोजन प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत आसान है, कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। ये क्या है, फिनॉल है कि साइक्लो हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, बताओ।
साइक्लो, वेरी गुड, उसमें एक OH ग्रुप अटैच है, यानी कि ये कोई अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसको SOCl2 से ट्रीट करवाएं हैं, क्या मिलना चाहिए हमें। कल ही हम लोगों ने किया कोई भी अल्कोहल का कल हम लोग ने हेलोअरिन किया था, सबसे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन अल्कोहल से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लो एलाइड मिलेगा कि नहीं, OH ग्रुप चला जाएगा, यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और SO2 और HCl मिलता है, याद करिए मैंने आपको बोला था SO2 आपको एक गैस के रूप में मिलेगा, एरो भी ड्रॉ करवाया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकेंड वाला रिएक्शन देखो, यहाँ पर NO2 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 CH3 है ये आपका बेंजीन रिंग, ट्रीट ये करवा रहा है Br2 हीट से और UV लाइट से। अब आप बताओ यहाँ पे क्या बनेगा बेटा जी, ब्रोमीन अटैच होगा, ब्रोमीन अटैच होगा और ये ब्रोमीन आपके इससे अटैच होगा, ठीक है। हाँ ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर तो Br2 हीट है, तो ये हमें याद करो यहाँ पर रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके ब्रोमीन पर अटैच हुआ, ये कुछ नहीं करना है आपको, इसको टच नहीं करना है, आपके सिर्फ ब्रोमीन का अटैचमेंट होगा यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तीसरा वाला ये भी एक बेंजीन है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है, HCl से हीट कर रहा है, बताओ क्या बनेगा। ये मैंने देखो कल ही किया था, Cl ग्रुप अटैच कराना ना, कल हम लोगों ने Cl ग्रुप अटैच करवाया था, वही चीज़ है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला क्या है, HI अटैच कराना है, लेकिन ये सिर्फ एक रिंग है बेटा, ये पूरी की पूरी बेंजीन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में जब HI का एडिशन करवाएंगे तो हम लोग मार्कोनी का रूल्स लगाते हैं कि नहीं, मार्कोनी की एंटी मार्कोनी, हाँ, तो मार्कोनी का रूल लगा के हमने यहाँ पे आयोडीन ऐड करवा दिया, इसका बेंजीन रिंग हटा के यहाँ पर आयोडीन ऐड करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें ब्रोमीन अटैच करवाना है फिंकलस्टीन रिएक्शन से, वो पहले से ये ऑलरेडी एक हेलो एल्केन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आयोडीन का वो चाहिए, सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो इसको लिए हमको फिंकलस्टीन रिएक्शन करना पड़ता है, ड्राई एसीटोन में हीट करना पड़ता है, ड्राई एसीटोन में हीट करना पड़ता है। तो जैसे ही हम ड्राई एसीटोन में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोडो इथेन मिलेगा, ये वाला भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये अगेन एक साइक्लोहेक्सीन आया है, ये देखो, ठीक है। इसमें Br का एडिशन करवा के उसने ऊपर Br करवा दिया इसका चला, और फिर यहाँ पर HBr करवाया, हीट और लाइट के प्रेजेंट में, ठीक है। ओके आगे, तो ये सारा हम लोग का रिएक्शन था बेटा, रहेगा कुछ ऐसा, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन से हमें प्रोपेन 1 ऑल कैरी कराना है। अब इसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है बेटा जी, इसमें हमें जरूरत पड़ती है कि हमें सारे रिएक्शंस पता हो, ठीक है। पर आज हम लोग फर्स्ट डे इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी आप अपना बुक खोल के जहाँ पे सारे रिएक्शंस लिखे हैं वो चीज़ खोल के बैठिए, ठीक है, जिससे कि आप देख सको। अब देखो हम लोगों ने एक रिएक्शन करवाया था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, मैं लिख दूँ पहले क्वेश्चन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। मतलब हमें अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज करना है, जबकि हमारे पास एल्कीन ग्रुप है, क्लियर। अब हम लोग एक एंटी मार्कोनिक वाला एडिशन करवाए थे, याद करिए, करवाया था ना, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिक वाला एडिशन कराएंगे पहले, तो मान लो कि हमारे पास प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस पर मैं क्या करवाऊंगी, HBr या H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये करेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यानी कि CH3 CH2 और इसी पर ही Br लगेगा, याद रखना एंटी मार्कोनिक ऑफ इस पर Br लगाता है, जबकि मार्कोनिक ऑफ बीटा वाले पे लगाता है, ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर कौन से रूल से लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है, ये लग गया। अब उसने ऑल में चेंज करवाने को बोला बेटा जी, सेकेंड, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, तो हम कैसे करेंगे बताओ, चेंज प्रोपेन 1 ऑल पे करवाया है, गलत क्वेश्चन लिख दिया, प्रोपेन 1 ऑल। अब प्रोपेन 1 ऑल पे कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, तो बस अल्कोहलिक KOH करवा देंगे और क्या, या एक्वशस KOH करवा देंगे और क्या, कौन सा करवाएंगे। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ऐसे गोल गोल घुमा के आते हैं, आपको सिर्फ एक दो कोई दे देगा नेम रिएक्शन, बाकी A B बना के आपको करना पड़ेगा। इसलिए अभी आज फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आप होमवर्क क्या रहेगा कि आप इसके बाद उसको मैच करना कि कहाँ पर ये दोनों जोड़े गए हैं। अब देखो मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के हम लोग दो पढ़े थे, एंटी मार्कोनिक ऑफ और मार्कोनिक ऑफ। मार्कोनिक ऑफ बोलता था कि बीटा पे जाके हैलाइट जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिक बोलता है कि पहले पे अल्फा पे ही हाइड्रोजन जुड़ जाए, आपका हैलाइट ग्रुप जुड़ जाएगा। तो उसने एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के पहले नंबर पर हैलाइट ग्रुप जोड़ दिया Br को, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, हमें प्रोपेन 1 ऑल चाहिए बेटा जी, तो इसका मतलब हमें कोई अल्कोहल अटैचमेंट कराएगा। अल्कोहल हम लोग सब याद करिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक्वशस KOH लेंगे, क्या लेंगे, एक्वशस KOH, और फिर उसको हीट करवाएंगे, यानी कि कुल मिला के हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, कुल मिला के हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। अब बस बन गया मेरा CH3 CH2
CH2 OH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को अटैच करके दूसरे को बाहर निकालना, तो ये Br बाहर निकाला, OH जाके जोड़ दिया। समझ में आ गया ये रिएक्शन? क्लियर है ना? तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, प्रोपेन 1 टू प्रोपेन 1 ऑल। चलो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन कैसे लाएंगे हम लोग, चलो देखते हैं। समझ में आया ये हमने कैसे किया, कितना बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, बट ये सारे रिएक्शन हम लोग ने किए हुए हैं। आपको ये सारे फर्स्ट पॉइंट पर थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट धीरे 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 जब हम लोग बहुत सारा कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे रिएक्शन एकदम रट लेंगे, तब जाके आपके दिमाग में ना एक फ्रेम बन जाता है, एक प्रोटोकॉल बन जाता है, और फिर उसमें जाके पुट करना पड़ता है, और कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग ने एल्कोहल, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करके समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास ये इथेनॉल है, इथेनॉल को मैंने आइडोफॉर्म में चेंज करवाया, रिएजेंट वगैरह सारी चीज़ें मुझे पता है। फिर हमने अल्कोहलिक से इसको मुझे बनाता था इथीन, और मैंने इथीन क्यों बनाया, क्योंकि मुझे इथाइन बनाना था, मुझे कोई भी तरीका अप्लाई करके इथाइन बनाया था, तो मैंने पहले ब्रोमो में कन्वर्ट करवाया, फिर मैंने इथाइन बनाया। अब इथाइन बन गया, पर मुझे एक्सेस क्या अटैच करवाना है, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि मुझे ब्यूट चाहिए, मुझे 2 का नहीं चाहिए, मुझे 4 का कार्बन चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले डाइसोडियम एसिलाइज सॉल्ट बनाया, सॉल्ट को फिर इस एक्सेस से ट्रीट करवा के मैंने ब्यूटाइन बनाया, क्योंकि पहले ये चीज़ तो मैंने पहले ही बना दी है, ये चीज़ तो मैंने पहले ही बना दी, मुझे सिर्फ ये अटैचमेंट कराना था। इस अटैचमेंट के लिए ये एक्स्ट्रा स्टेप मुझे चाहिए था, विदाउट सॉल्ट मैं अटैचमेंट नहीं करवा सकती थी। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखो क्या बना रहा है, बताओ, रीड करो नेक्स्ट वाला। हाँ देखो कार्बन आइटम सेम है, 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो में चेंज करवाना है, तो आसान है, करते हैं इसको। देखिए 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो में करवाना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन से आपको कन्वर्ट करवाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कभी भी हमको मार्कोनी या एंटी मार्कोनी का वाला जो काम है वो करने से मेरा ये चेंज हो जाएगा ब्रोमीन की पोजीशन, ये फर्स्ट ख्याल आपके दिमाग में आ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसा रिएक्शन है जो कि अटैचमेंट की पोजीशन चेंज करवाता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मुझे वो तो रिएक्शन एल्किन के साथ करता है, नॉर्मल के साथ तो करता नहीं है, करता है क्या, नहीं, तो उस नॉर्मल को के साथ नहीं करवाना है, एल्किन के साथ करवाना है, लेकिन पहले हमें नॉर्मल से एल्किन बनना पड़ेगा, नॉर्मल से एल्किन बनना पड़ेगा। तो नॉर्मल से एल्किन हम बस एक ही तरीका है, अल्कोहलिक KOH से हीट करके डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करेंगे, तभी मेरे पास एल्किन बने, तो बन गया। ऐसे ही प्रोटोटाइप तैयार होता है। तो सबसे पहले मैं 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखूंगी, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। इसको मैंने अल्कोहलिक KOH से हीट किया, तो इसका मतलब ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हुआ। क्लियर है? जब ये बेटा जी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हुआ तो इसका मतलब ये क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया, यही मुझे बनाना था। अब जब ये प्रोपीन बन गया तो अब मैं कौन सा रूल लगाऊंगी, मुझे 1 पोजीशन की 2 पोजीशन पे लाना है, 2 पोजीशन पे लाना है, इसलिए मैं मार्कोनिकॉफ लगाऊंगी रूल, कैसे भी करके। तो मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन में लगाना है, लेकिन कैसे ट्रीट करेंगे, HBr से ट्रीट करेंगे, HBr से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर है वो सेकेंडरी पे जाके टूटेगा, यानी कि CH, यहाँ पर Br, यहाँ पे CH3। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये आपका क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, है कि नहीं? क्लियर हो गया ना ये चीज़ कैसे बनी है? आपके दिमाग में पहला चाहिए कि यहाँ पर पोजीशनिंग चेंज हो रही है 1 से 2, बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसका मतलब हमें मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। मार्कोनी लगती है इथीन पर है, मेरे पास नॉर्मल है, तो पहले मैं इथीन में चेंज करूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब देखो 5वां, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, मतलब पहले तो मेरे पास बेंजीन है, लेकिन इसको 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमीन ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है, तो यानी कि सबसे पहले एक नाइट्रो ग्रुप बनाएंगे, ब्रोमो ग्रुप बनाएंगे, फिर बेंजीन ग्रुप, मतलब हमें एराइल के ऊपर नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन, ये दोनों ग्रुप करवानी है ना, यही तो है, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। तो चलो करवाते हैं पहले 5th वाला, बेंजीन से कन्वर्ट करवाना है आपका 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, ये नाम देख के ही आपको लग रहा है कि नाइट्रो ग्रुप से ही 1 2 3 4 की काउंटिंग होगी, ठीक है, तभी जाके वो 4 पर ब्रोमो आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा जी हम बेंजीन लेंगे, ठीक है। अब बेंजीन पर अगर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया तो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा कि नहीं बताओ, यानी कि Br2 साथ ही साथ FeBr3 करो या तो, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने पर मेरे पास क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब ब्रोमोबेंजीन से मुझे नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद करिए कल हम लोगों ने नाइट्रेशन कैसे करवाया था, HNO3 और H2SO4 दोनों को करवाया था कंसनट्रेटेड, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, क्लियर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है। करवाने पर मुझे क्या मिला, बस मेरा जो आंसर है वही मिला,
एक तरफ हमारे पास ब्रोमीन है और एक तरफ हमारे पास नाइट्रेट है, यानी कि ब्रोमो और नाइट्रेट को, ठीक है। तो ये हमारा बना 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है ना। नेक्स्ट 6 वाला देखो, बेंजिल अल्कोहल टू 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। अच्छा, अल्कोहल से आपको इथेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे एसिडिफिकेशन वाला, जो एसिटिक एसिड है, करते हैं बेंजिल अल्कोहल। क्या करना है, बेंजिल अल्कोहल टू आपका एसिड, ठीक है। तो 2 फेनिल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कराना है। तो सबसे पहले तो हम बेंजिल अल्कोहल ले लेते हैं। बेंजिल अल्कोहल कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा, ठीक है, CH2OH, ये हमारा बेंजिल अल्कोहल है। अब इसको हमें बनाना है इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, एक Cl ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसका साइनाइड से रिडक्शन करवाएंगे, और साइनाइड जब रिएक्शन हो जाएगा तब हम लोग इजीली साइनाइड से हाइड्रोलिसिस करवा के आपका एसिड बना देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। देखो SOCl2, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा SO2, और साथ ही साथ माइनस हो जाएगा HCl। ये वाला रिएक्शन जस्ट अभी किया था SOCl2 वाला, सबसे पहला रिएक्शन यही था हमारा, याद करिए आज की क्लास का। तो ये क्या बन गया, CH2Cl बन गया, हेलोअरीन बन गया। अब इस हेलोअरीन के ऊपर बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो किसका करवाएंगे, आपके KCN का, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपका अटैच हो जाएगा CN ग्रुप, CH2CN ग्रुप, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, बेंजिल साइनाइड, ठीक। अब इस बेंजिल साइनाइड को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे, H+H2O हाइड्रोलाइसिस। तो आपका क्या बन गया, एसिड, CH2COOH, ठीक है। अब ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और तीसरे नंबर कार्बन पर फेनिल ग्रुप है, मतलब दूसरे वाले पर ही फेनिल ग्रुप अटैच है, तीसरा नहीं। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी आपकी, क्लियर है। तो ये फेनिल ग्रुप आपके यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अपना। अच्छा, अब याद करिए, जब हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट पढ़े थे तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का भी सबसे लास्ट क्या था, फेनिल ग्रुप था। इस वजह से इसका नाम जो पड़ा वो किसके नाम के ऊपर पड़ा, इथेनोइक पड़ा। मतलब इसकी फैमिली जो है वो नोइक एसिडिक है, लेकिन इथेन विथेन के सीरीज में पड़ा है, ठीक है। तो 2 फेनिल इथेनोइक एसिड, क्लियर है कि नहीं, बताओ, क्लियर है ना, समझ में आ गया। एक बार इसको इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, अब अल्कोहल से हम लोग नाइट्राइल ग्रुप जोड़ना है, CN ग्रुप अभी अटैच करवाया था ना प्रोसेस से, तो देखो सेम प्रोसेस से हम लोग अभी अटैच करवाएंगे इसको। देखिए कैसे अटैच करते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा, कि इथेनॉल से हमें बनाना है, इथेनॉल से हमें बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH, ठीक। अगर मैं इसमें आयोडो को अटैच कराऊँ, फिर हीट करवाऊँ, तो एक तो आयोडीन अटैच होगा, आयोडीन अटैच हुआ, फिर इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे आराम से अपना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और किसका, KCN का आराम से हम अटैच करवा दें तो आई निकल जाएगा और CN को उसमें जोड़ देगा। तो ये बन गया CH3CH2CN, ईजी था ना, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। और ये इथेनॉल। इसके बाद बनाना है हमें एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन, एनिलीन यानी बेंजीन के ऊपर जब NH2 ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ये, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे ना कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास NH2 अटैच्ड है, तो ये कहलाता है एनिलीन मेथड में। एनिलीन, एनिलीन और एमाइड में बहुत अंतर होता है। एमाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 जुड़ता है, ठीक है। और एनिलीन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, यानी कि मुझे इस स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, क्या करना है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब एनिलीन बनाओ, रूट वे होगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, पहले बता दिया, ठीक है। एनिलीन है, अब एनिलीन में बेटा जी पहले हम NaNO2 करेंगे, फिर HCl करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे 273 से आप करो 278 केल्विन टेम्परेचर तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाईएजोनेशन रिएक्शन, ठीक है, डाइजेशन रिएक्शन। कल हम लोग बोला था डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। जब मैं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी तब भी आपको ये वाला चीज़ पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है बेटा। क्या बनता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होगा, ये 3 इसके साथ Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका यही रिंग रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं,
ठीक है। और फिर इस पर आराम से तुम क्लोरोबेंजीन बनाओ ना अपना, क्या दिक्कत है, CuCl साथ में आप HCl कर दो और सैंड मेयर रिएक्शन करा दो। सैंड मेयर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो इससे मेरा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सीधी बात। डायजोनियम सॉल्ट को तोड़ के फाइनली फिक्स पोजीशन पे लाने के लिए हम सैंड मेयर रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। सो सी, ये सारे के सारे NCERT के ही क्वेश्चन है, तो हम लोग NCERT भी करेंगे और साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब जब बोल रहा है कि स्ट्रक्चर लिखना है, इसका मतलब ही वो हमें IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ही सारे काम बोलेगा, ठीक है। अब देखो पहला वाला क्या है, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। पेंटेन है यानी पेंटेन है 5 यानी और एल्केन, 5 और एल्केन, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर दूसरे वाले पे क्लोरो है, तीसरे वाले पे मिथाइल है। मिथाइल ग्रुप ये होता है, मैंने बोला था एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बोला था ना, क्या था, मिथाइल इथाइल, यही उसकी होमोलोगस सीरीज चलती है। तो CH3 C2H5, प्रोपाइल का क्या होगा C3H7, ऐसे चलेगा। तो देखो क्लोरो, फिर मिथाइल, फिर पेंटेन की 5, ठीक है। नेक्स्ट 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अब देखो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब ही ये है कि वो क्या कहने चाह रहा है कि साइकिल में साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन है वो हेक्सेन, यानी कि बेंजीन तो नहीं होगा लेकिन सिंगल चेन की होगी, ऐसे हेक्सेन, ठीक है। और उसके फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है और उसके फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। कौन से पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पोजीशन पे तुम इथाइल लगा दो, C2H5 लिख दो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4-टर्जियली-ब्यूटाइल-3 आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन का मतलब बेटा जी 7 कार्बन, 7 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। अब क्या बोला है, 4 पर टर्जियरी ब्यूटाइल है, 4 पर उसके पास टर्जरी ब्यूटाइल है, टर्जरी माने 4 का, ठीक है। तो चौथे नंबर पर वो टर्जरी कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4, एक ही कार्बन पर जब चारों तरफ से आपके लिंकेज हो तो उसको हम लोग टर्जरी कहते हैं ना। तो 4 टर्जरी ब्यूटाइल 3 आयोडो। अब तीसरे नंबर पर उसके पास आयोडीन है, तीसरे नंबर पर उसके पास आयोडीन है और ये हेप्टेन का चेन बना रहा है। समझ में आ गया ये चीज़। इसके बाद देखिए बेटा 1,4 डाई ब्रोमो, मतलब एक पर भी है और 4 पर भी है, क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है। ब्यूट 2 इन, ब्यूट है यानी कि आपके पास 4 कार्बन होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 किस पर है, 1 पर है और 4 पर है। तो देखो 1 पर है और 4 पर है, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इन, और इन किस पर है, 2 पर है, तो इन दूसरे पर